अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सबक ख़त्ते नस्तालिक के बारे में है। तो ख़त्ते नस्तालिक सीखने से पहले हम यह चाहते हैं कि ये ख़त्ते नस्तालिक के मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दें। ख़त्ते नस्तालिक अब तक की तहकीकात के मुताबिक यह बात साबित हो चुकी है कि इस ख़त का ईजाद मशहूर ईरानी ख़त्तात मुल्ला मीर अली तबरेज़ी के सर है। इसका ज़माना 1330 ईस्वी से 1405 ईस्वी तस्लीम किया जाता है। ख्वाजा मीर अली तबरेज़ी के बाद उनके शागिर्दों ने इस ख़त को मज़ीद तरक्की दी। मीर अली तबरेज़ी ने नस्ख और तालीक के मिलाप से इसको ईजाद किया। इसी को नस्तालिक कहते हैं। नस्ख और तालीक को मिलाकर के इस खत का ईजाद किया, इसीलिए इसको नस्तालिक कहते हैं। यह खत ईरान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा और सूबे सरहद से होता हुआ हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान पहुंच करके इस खत ने मजीद तरक्की की, बहुत ज्यादा तरक्की हुई। खत्ते नस्तालिक चूंकि अपने आप में मुकम्मल एक खत है, इसलिए उलमाए फन ने इसे उरूसुल खत या अहसनुल खत के नाम से याद किया है। नस्तालिक में आप तहरीर के दौरान हर हर्फ अपनी शक्ल बदलता है, यहाँ तक कि जोड़ पेवन के दरमियान हर्फ की शक्ल कुछ से कुछ हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा मश्क ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा मश्क होगी उतनी ही ज़्यादा तहरीर अच्छी होगी। तो आप नो आमोज हैं, नए सीख रहे हैं, आपको कुछ भी मालूम नहीं, तो आपको ज़्यादा मश्क करने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि ख़त्ते नस्तालिक शुरू करने से पहले कुछ इस तरीके से हम आपको मश्क बता दें जिससे आपके हाथ फ्री हो जाए। तो आप क्या करेंगे, अपने कलम को लेंगे और एक पेपर पे, इस तरह के पेपर लेंगे। एक पेपर पे आप सीधी लकीर से खींचेंगे, सीधी लकीर। सीधी लकीर सिर्फ खींचेंगे ताकि आपका हाथ इस तरह से पूरा पेज इसी तरह से करेंगे। फिर दूसरा आप पेज लेंगे, उस पेज पे आप इस तरह से करना शुरू करेंगे। इस तरह से भी हो गया। तीसरा पेज लेंगे, उसमें बड़ा बड़ा इस तरह से खींचना शुरू करेंगे। इस तरह से बार बार आप मश्क करें। अब ये हो गया। अब फिर उसके अलावा पेज लेंगे, उस पेज पे सिर्फ आप टेढ़ा मेढ़ा खत लिखेंगे। एक पेज को ऐसे ही भर देना है ताकि आपका हाथ फ्री हो। अब ये हो गया। आप फिर
एक पेज और लेंगे, उस पेज पे गोल गोल आप लकीर बनाएंगे, दायरा। फिर एक पेज और लेंगे, उसमें कंडे से एक साथ लकीर खींचने की कोशिश करेंगे। एक पेज में इस तरह से करेंगे, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि पेन को किस तरह से पकड़ा जाए। पेन को आप सिर्फ 3 उंगली से पकड़ेंगे। कैसे? 3 उंगली से। 2 उंगली से इधर पकड़ें, 1 उंगली नीचे से सहारा दें, और ये जो 2 उंगलियां हैं इससे आप जमीन पे रखें, पेपर पे रखें। इससे आपको नीचे रखने से इस तरह से आप पकड़ें, और ना बहुत ज्यादा सख्त पकड़ें ना बहुत ज्यादा हल्का। तो गौर से आप देखें कि पेन को किस तरह से पकड़ा जाए। बाज लोग तो पेन को इस तरह से पकड़ लेते हैं जिस तरीके से मैदाने जंग में तलवार को अपने हाथों में पकड़ते हैं, पूरी ताकत लगा करके, और तमाम उंगलियां कलम पे लगा देते हैं और पूरी ताकत भी लगाते हैं। लेकिन पेन पकड़ते वक्त न बहुत ज्यादा सख्ती से पकड़े, सख्त पकड़े, न बहुत ज्यादा हल्का। ये देखिए, मेरे हाथ को देखिए कि ये हमने 2 उंगली से पकड़ा, और 1 उंगली यानी शहादत की उंगली को नीचे रख करके हमने सहारा दिया इसको। तो इससे क्या फायदा है ये भी आप देख लें कि जैसे हमने लिखा, कोई भी चीज लिखना शुरू किया, तो देखिए ये 2 उंगलियां जो हैं वो नीचे सहारे के तौर पे है। तो ये क्या है कि कलम को भी रोकता है, कलम को रखना उठाना ये 2 उंगलियों के ऊपर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। या कलम को आगे बढ़ाने में भी ये 2 उंगली मदद करती है। जैसे हम ऐसे लिखें, ये देखिए, ये दोनों उंगली है जो कि हमको पेन को उठाने में ये मदद कर रही है। तो आप पेन को पकड़ने के तरीकों को आप गौर से देखें, और इस तरह से अगर कोई तौलबा व तालिबात सब उंगली लगा करके, तमाम उंगलियां लगा करके पेन पकड़ते हों, तो इस तरह से पकड़ने की कोशिश करें। और जिस तरीके से हमने मश्क बताया उसी तरीके से आप मश्क करें। फिर हम कल आगे लकीर के मुतालिक किस लकीर को क्या कहते हैं इसके बारे में हम बताएंगे।